कितने देर पढ़ाई कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का। जब किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि भाई कितना पढ़े, 24 घंटे में क्या 20 घंटे पढ़ ले, क्या सोए नहीं, बाकी काम नहीं करे। तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, टाइम क्या रखते थे पढ़ाई का? मतलब मेरे से सुबह तो नहीं उठा जाता था, तो वही 10-11 बजे उठती थी शायद मैं। अब बच्चे बोलेंगे कि इतना तो लेट हम लोग भी नहीं उठते। आजकल मॉडर्न जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा कि वो मतलब अपने हिसाब से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? आपने तो बता दिया अपना कि आप 4 घंटे में कवर कर लेते थे, ये क्या मतलब पॉसिबल है सबके लिए 4-5 घंटे में कवर कर लेना इतने कम समय में? मेनली तो मतलब मेरा इंटरेस्ट यही है कि इसरो और उसके जैसा ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, साइंटिस्ट बनने का। तो मेरे को स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कि एनआईटी और आईआईटी से करना और किसी अन्य कॉलेज से करने में क्या अंतर है? तो रैपिड फायर की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल यही है कि एनआईटी राउरकेला को आप कितना रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो ना सिर्फ आज कम उम्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, बहुत बल्कि उनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई में एडमिशन लेना चाहते हैं जेई के थ्रू, उनके लिए वो एक प्रेरणा बन सकती है। उनकी स्टोरी जब आप जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको अपनी तैयारी में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। तो नमस्कार, मैं नामिका प्रीतम और आप देख रहे हैं करियर बनाओ का जेई सक्सेस स्टोरी। तो आज हमारे साथ पहले हमारे एपिसोड में मौजूद है हमारे साथ अनीसा बेहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर बनाओ के इस शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। और अनीसा जो मैंने बातचीत की इसके पहले भी, तो अनीसा से बातचीत करके यही लगा कि मतलब ये काफ़ी टैलेंटेड है। तो इनका टैलेंट हम चाहते हैं कि आप भी सुने और आप भी इनके टैलेंट से प्रेरणा लें और आप भी प्रोत्साहित हो ताकि आप भी आगे चल के अपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल कर सके। तो सबसे पहले तो इनके बारे में जानूंगी कि अभी फिलहाल ये क्या करती हैं। तो फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं अंडर ग्रेजुएट कर रही हूँ बीटेक में एनआईटी राउरकेला से। ये तो इंटरेस्टिंग है कि एनआईटी राउरकेला से आप बीटेक कर रही हैं, लेकिन आपकी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है। वैसे ये जो वीडियो है आईआईटी और एनआईटी के बच्चों के लिए ही है, लेकिन इनकी जो स्टोरी है ताकि आप भी सुने, जो आपकी स्टोरी है कि 12 के बाद आप मेडिकल में भी कहीं ना कहीं गई थी, तो वो थोड़ा बताइए विस्तार से। हाँ, तो बात ये है कि क्लास 11th और 12th में मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी और फिर उसके बाद 12th एंडिंग में 2022 में जेई भी दिया था और नीट भी दिया था, दोनों क्वालिफाई किया था उस साल। पर उसके बाद मेनली मेरा फोकस नीट पे ही था, तो मेरे को एमबीबीएस सीट भी मिला था। बट चीज़ ये हुआ कि मेरा मैथ्स में बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैथ्स को छोड़ नहीं पाई मैं तब। तो उसके बाद फिर मैं करियर स्विच करके जेई के लिए 1 साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर करके देन अभी एनआईटी राउरकेला में। एग्जाम क्यों दिया था मेडिकल का, जो एग्जाम दिया था उसके पीछे कुछ स्टोरी है? हाँ, मतलब मेरा ये था कि मेरे को चारों सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उस वक्त जब डिसीजन लिया जा रहा था तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि नीट करना है बोल के, तो वह उसी फ्लो में मैंने दे दिया था। बट फिर जब लास्ट में आया कि मैथ्स पूरा ही छोड़ना पड़ेगा बोल के, तो वो मेरे से नहीं हो पाया, तो फिर मैंने स्विच कर लिया और अभी आप जो करना चाह रही थी वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही थी कि मेडिकल का भी दिया और आईआईटी का भी दिया, लेकिन आपने मेडिकल चुना नहीं, तो उसके बाद आप फिर कैसे एनआईटी में स्विच की, इसके बारे में बताइए। तो पहले तो मैं खुद ही बहुत सोची कि क्या करना है बोल के, तो बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने के बाद फाइनली मतलब डिसाइड की कि 1 साल ड्रॉप लेना है। वरना जो 2022 में भी मैंने जेई दिया हुआ था उसमें भी मेरे को एनआईटीज़ मिल रहे थे, बट बात ये था कि मेरे पसंद के ब्रांचेस नहीं मिल रहे थे। तो फिर वही बात था कि उस साल भी मैं एडमिशन ले सकती थी, बट ये था कि मैं 1 साल ड्रॉप लेना चाहती थी कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि जितना हो सके खुद से एक बार पढ़ के दूँ बोल के। तो उसके बाद हम लोग को बस मतलब एडवांस का रिजल्ट निकला था सितंबर 2022 में एंड जनवरी 23 में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो बेरली हमें 4 मंथ्स मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरे को पूरा 11th और 12th का मैथ्स करना था पूरा स्टार्टिंग से 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर। उसके बाद फिर नीट और जेई का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल भी बहुत अलग होता है, मतलब इनका मतलब टफ होता है कंपैरेटिवली। तो उसमें थोड़ा मैनेज हो गया क्योंकि मैंने पहले ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे।
तो उन दोनों में मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं की, बट मैथ्स तो मुझे पूरा ही करना पड़ा क्योंकि बोर्ड का आप समझ सकते कितना ही पढ़ा होगा मैंने, उसमें भी ऑनलाइन निकल गया था 11th, तो पूरा ही ज़ीरो था। तो फिर पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ा और फिर जनवरी अटेम्प्ट में दी जाके। तो उस टाइम कम समय में कैसी चुनौतियां थी, आप कैसे मतलब तैयारी कर रहे थे, कैसे टाइम मैनेज कैसे कर रहे थे और कितने देर पढ़ाई कर रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का जब किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई कितना पढ़े, 24 घंटे में क्या 20 घंटे पढ़ लें, क्या सोए नहीं, बाकी काम नहीं करे। तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? तो टाइम का तो ये है कि स्टार्टिंग से ही मेरे से 4-5 घंटा से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, कभी भी हो जाए। बस वही जो 4-5 घंटा मैं पढ़ती हूँ उसको मेरे को क्वालिटी प्रॉपर, जैसे कि हाँ पूरा अच्छे से पढ़ रही हूँ जैसा। बस पढ़ रही हूँ तो पढ़ रही हूँ। हाँ वही बस। उसमें मेरा ये है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि साइड में कोई बात कर रहा है या कुछ कर रहा है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि पूरा साइलेंट हो जगह। मैं कहीं भी पढ़ लेती हूँ, मेरे को जब पढ़ना होता है 3-4 घंटा, तो मैं पूरा उतना ही कंसिस्टेंटली पढ़ी हूँ। हाँ बीच बीच में थोड़ा ब्रेक्स लिया है बिकॉज बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो जाता है, एक प्रिपरेशन कर रहे हो। टाइम क्या रखते थे पढ़ाई का? मतलब मेरे से सुबह तो नहीं उठा जाता था, तो वही 10-11 बजे उठती थी शायद मैं। अब बच्चे बोलेंगे कि इतना तो लेट हम लोग भी नहीं उठते। आजकल मॉडर्न ही हो गया, जरूरी नहीं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। और आप सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब ये बता रही है तो बताइए कि भाई जो 11 बजे उठ रहा है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकाल सकता है। हाँ बट उसके बाद पढ़ाई करनी 11 बजे उठ के फिर और कुछ करने लग जाएंगे तो दिक्कत है। हाँ तो सुबह वही 10-11 बजे उठ के 3-4 घंटा का एक स्लॉट, और उसके बाद शाम को एक स्लॉट, जो 2 स्लॉट में पढ़ती थी उसको पूरा प्रॉपरली पढ़ती थी। मेरा मेन फोकस यही होता था कि जेई जो 3-3 घंटे में होता है, जो 2 स्लॉट में, उसमें मैं पढ़ाई करूँ पूरा टाइम, ताकि मतलब एग्जाम के पेपर के दिन मेरा फोकस रहे उस टाइम पे। ओके तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा कि वो मतलब अपने हिसाब से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? आपने तो बता दिया अपना कि आप 4 घंटे में कवर कर लेते थे। ये क्या मतलब पॉसिबल है सबके लिए 4-5 घंटे में कवर कर लेना इतने कम समय में? वो डिपेंड करता है, सबको अपना स्पीड पता होगा कि मैं कौन सा चैप्टर मतलब कौन से स्पीड पे ग्रास्प करती हूँ। स्टूडेंट्स होंगे जो 1-2 घंटे में भी वो कवर कर लेते होंगे। हाँ तो वही अपने स्पीड पे डिपेंड करता है, तो उस पे वो लोग कंपटीशन खुद से होना चाहिए, दूसरों से नहीं कि इससे 1 घंटे में हो रहा है तो मेरे से भी हो जाए। तो वो खुद पे जितना भी टाइम उनको लगे बट प्रॉपरली करे जितना भी कर रहे हैं, क्योंकि जेईई मेन एक ऐसा एग्जाम है कि मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हर साल आते हैं, तो वो टॉपिक्स अगर वो लोग पहले कवर करें तो बेटर होगा। मतलब जो ऑलरेडी चला आ रहा है। हाँ जो कि ऑलरेडी चला आ रहा है उससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फिजिक्स का हो गया अगर, तो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा मेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए होता है, बस कॉन्सेप्ट्स चाहिए होता है और सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज आने चाहिए, क्योंकि मोस्टली 60-70% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। केमिस्ट्री का हो गया कि बच्चे दूसरे बुक्स कवर कर रहे हैं बट एनसीईआरटी नहीं कवर कर रहे, बट मेंस में क्वेश्चन आएगा कि एनसीईआरटी का एक मतलब फिगर दिया होगा कोई एक मॉलिक्यूल का, उसका एंगल पूछ लेगा वो। तो वही है कि एनसीईआरटी प्रॉपरली मतलब करना चाहिए। कहने का मतलब ये तैयारी से पहले स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करो, ऐसा नहीं कि सब पढ़ लिया, जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ा। हाँ तो इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी जैसे आप एनआईटी में हैं और पहला ईयर चल रहा है, तो अभी कितनी पढ़ाई करते हो आप? अभी तो सब लास्ट डे ही पढ़ते हैं। अच्छा अभी मतलब वो स्पीड कंसिस्टेंसी छूट गया 3-4 घंटे? अभी तो ऐसा होता है कि मतलब दिन भर क्लासेस होती है, फिर शाम को जो भी आप क्लब्स में हो उसकी मीट्स रह जाती है, फिर फेस्ट है तो फेस्ट की प्रिपरेशन चलती है। तो वही है कि हाँ क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करते हैं ताकि थोड़ा बहुत उनमें से याद रहे, उसके बाद तो पढ़ाई तो 1 वीक पहले ही शुरू होती है एग्जाम से। तो एनआईटी कॉलेज के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्चेबल है ये मतलब इंस्टीट्यूट जो है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे, तो पढ़ाई तो होती है, सभी को पता है, पढ़ाई के अलावा और क्या चीजें होती है वहाँ पे? पढ़ाई के अलावा एंजॉयमेंट होती है। हमारा अभी 1 सेमेस्टर गया है, ठीक है, और सेकेंड का बस स्टार्ट हुआ है, हमारा 3 फेस्ट खत्म हो चुका है इसमें। तो वही है कि मतलब एंजॉयमेंट भी बहुत है। उसके बाद हमारा एनआईटी राउरकेला तो वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस है, तो कैंपस लाइफ भी बढ़िया है वहाँ का।
तो सब कुछ ही अच्छा है। स्पोर्ट्स को लेके क्या है? स्पोर्ट्स को लेके भी बढ़िया है, हमारे बहुत डाइवर्स है हमारा, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स ही खेलते हैं हमारे यहाँ। हमारा अभी एक फेस्ट गया जस्ट वृद्धि बोल के, वो स्पोर्ट्स फेस्ट होता था। अभी कुछ महीने में ही इंटर NIT होगा जिसमें भी मतलब बच्चे खेलेंगे। आप पार्टिसिपेट करते हो उसमें? हाँ, मतलब मैंने लास्ट जो गया हमारा वृद्धि, उसमें मैंने खो खो खेला था, हमारा टीम सिल्वर मेडल जीती थी। तो वही। सही है। तो मतलब पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी चल रहा है। जैसे कि आपने 2 बार क्वालिफाई किए इतने टफ एग्जाम इंडिया के, तो आपके घर का मतलब रिएक्शन क्या था, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, और आपको जब पता चला कि NIT में हो गया और आपके मन पसंदीदा मैकेनिकल में आप सिलेक्ट हो गई हैं उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा था, पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? तो पहले तो बात ये था कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले JEE एडवांस्ड का रिजल्ट निकला था, तो उसमें मेरा 1 मार्क की वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मैं बहुत दुखी मन में थी कि 1 मार्क के लिए क्वालिफाइंग रह गया बोल के, क्योंकि उसके लिए भी मैंने मेहनत की थी, मतलब जितना टाइम था मेरे पास उसमें किया था। हाँ, मेरा बेस्ट दिया था मैंने। तो उसके बाद मैं जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैंने बस NIT राउरकेला ही अप्लाई किया था और कुछ नहीं। तो बात ये था कि मेरा होम स्टेट था और उसके बाद घर के पास भी तो था। आप कॉन्फिडेंट थे कि बस उसमें हो जाएगा आपका? उसमें हो जाएगा मेरे को लग रहा था, तो मैं मोस्टली उसी में ही चाहती थी कि मेरा मैकेनिकल हो जाए। तो जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकला तो मेरा सिविल अलॉट हुआ था। तो मैं मेरा था कि हाँ ठीक है, अभी आगे राउंड्स हैं तो हो जाएगा मे बी, ठीक है। सेकेंड में वो केमिकल को अपग्रेड हो गया, तो मैं बोली हाँ अपग्रेड हो रहा है तो नेक्स्ट तो मेरा मैकेनिकल ही चॉइस है तो हो जाना चाहिए। तो उसके बाद 3rd राउंड हो गया, 4th राउंड हो गया, 5th राउंड हो गया, वो केमिकल में ही है। तो मैं पूरा निराश हो गई थी कि अभी तो ये नहीं चेंज होगा, अब मेरे को स्पेशल राउंड में जाना पड़ेगा, ये वो ये। तो फिर उसके बाद 6th राउंड का रिजल्ट निकलता है, मेरे को चेक करने का मन भी नहीं होता है, मैं लैपटॉप बंद करके सो जाती हूँ रात को। फिर सुबह उठती हूँ जब, बोलती हूँ हाँ देख लेते हैं, चलो वही तो होगा, अब अप्लाई करेंगे स्पेशल राउंड में। फिर मैं सब बिना होप का ऐसे खोलती हूँ साइट, रोल नंबर मारती हूँ, ऐसे खुलता है वो, अलॉटेड में लिखा होता है NIT राउरकेला मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं पूरा खुशी से बेड पे लैपटॉप के ऊपर से कूद के जाके घर में दौड़ दौड़ के सबको बताती हूँ कि हो गया। बहुत मेहनत किया था क्योंकि हाँ, तो हो गया, मैकेनिकल चाहिए तो वो मिल गया। तो फिर सब घर में बहुत खुश हो जाते हैं एंड फिर ऐसे मनपसंद का खाना वाना मिलता है, फिर सब ऐसे पार्टी मोड में आ जाते हैं। फिर कि हाँ सही है, मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हाँ अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि उस टाइम जो संघर्ष होता है जो मतलब आप कर रहे थे मैकेनिकल के लिए स्पेशली, और नहीं होता तो निराशा कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर नहीं होता तो आप क्या करते? स्पेशल राउंड भी था आपके पास, चलिए उसमें भी तो एक ये भी, क्योंकि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं भी होगा, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? नहीं वो लोग बिल्कुल भी स्पेशल राउंड में अप्लाई करें, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों का होता है जिनको मिल जाते हैं। बट बात मेरे केस में ये था कि स्पेशल राउंड में मैकेनिकल में NIT राउरकेला का जनरल में एक भी सीट नहीं था। और मेरा था फीमेल में क्लोजिंग रैंक। मतलब अगर 6th राउंड में नहीं होता तो मतलब कभी भी नहीं होता वो। तो मैकेनिकल आपने चुना, मैकेनिकल बहुत टफ माना जाता है, बहुत ज्यादा कहा जाता है कि मैकेनिकल में जल्दी बच्चे आना नहीं चाहते हैं, तो आपने मतलब इतना एक्साइटेड थे मैकेनिकल के लिए, क्यों मैकेनिकल क्यों चुना आपने? तो इसका बात ये था कि मेरा अगर IIT होता तो मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। तो दो वो NITs ऑफर नहीं करती है वो ब्रांच, तो उसका मतलब सब्स्टिट्यूट ब्रांच है मैकेनिकल में। तो उसके मतलब अभी मैं UG करने के बाद मैं PG में चाहूँ तो स्विच कर सकती हूँ। तो वही था मेरा कि मेरे को मैकेनिकल लेना है ताकि मैं बाद में स्विच कर जाऊँ एरोस्पेस में। ओके, तो एरोस्पेस में जाके क्या करना है आपको? मेनली तो मतलब मेरा इंटरेस्ट यही है कि इसरो और उसके जैसा ऑर्गेनाइजेशन, हाँ साइंटिस्ट बनने का। तो मेरे को स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वही था कि हाँ इससे उसमें स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 साल का ड्रॉप भी लिया था बीच में, तो वो ड्रॉप मतलब जब लिया था तो आपके मन में शंका था कि 1 साल कहीं मेरा बर्बाद ना हो जाए, या फिर मैं, और पेरेंट्स क्या रेडी थे उस चीज के लिए? क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि ड्रॉप जो लोग लेते हैं, जो बच्चे लेते हैं, तो बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं
आना का नहीं करते कि नहीं मत लो कि एक साल बर्बाद हो जाएगा, फिर पेरेंट्स के मन में अलग तरीके की शंका होती है कि नहीं पढ़ाई जल्दी पूरी हो जाए ऐसे टाइप की, लेकिन फिर बच्चा का अगर एक साल में नहीं निकले तो बच्चा कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए, बहुत सारी चीजें होती है। और अब 2 बार ही एग्जाम देना होता है, तो आपके पास भी लास्ट चांस था एक साल ड्रॉप के बाद, तो आप क्या उन बच्चों को कहना चाहेंगे जो ड्रॉप ले रहे हैं, या फिर मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? अच्छा, तो ड्रॉप लेना तो खुद की जिद होती है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मानते, नहीं, हाँ वो खुद की जिद होती है। और मेरे घर में भी यही था कि एडमिशन ले लो बोल के, बट फिर लास्ट को मान गए थे, मतलब थोड़ा कि हाँ उसके बाद कि हाँ ले लो बोल के। तो मेरे मन में ये था कि जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जेई का, मतलब जो पिछली साल था, तो उसमें जितना था वो मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था, बिल्कुल भी, बस जाके पेपर लिख दिया था। तो मेरे लिए वो एक बेंचमार्क था कि इससे तो बुरा नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर मैं इधर तो होंगी ही एटलीस्ट, कि अगर इससे ज्यादा भी नहीं हुआ तो इतना तो हो ही जाएगा। तो वही एक चीज सोच के मैंने रिस्क लिया था कि हाँ ले लेते हैं, इससे कुछ तो बेटर होगा। तो हाँ, उससे कुछ तो बेटर हो गया, और बहुत बेटर हो गया। और अभी जैसे अभी एग्जाम होने ही वाले हैं आने वाले टाइम में, तो जो बच्चे अभी मतलब ड्रॉप लेके बैठे हैं या फिर जो पहली बार भी दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि 1 महीने का टाइम है या फिर 1 महीने से भी कम समय का टाइम है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, जो टाइम बचा है उसको कैसे मैनेज करें? तो इस टाइम पे तो बस स्मार्ट स्टडी काम आता है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेगुलर रिपीट हो रहे हैं, उसी टाइप के ही आप करो, और जो जो कॉन्सेप्ट्स मतलब बार बार आ रहे हैं वही करो, रादर देन कि आप दूसरा कुछ कर रहे हो। ये टाइम नहीं होता है कि आप नॉलेज गेन करोगे, ये टाइम होता है कि रिवाइज करके जितना हुआ है उसको बेस्ट कैसे देखें। और जो अभी अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, मतलब मैं बताना चाहूंगी, मेरा जब जनवरी अटेम्प्ट हुआ था तो मैं पूरा प्रिपेयर थी जनवरी अटेम्प्ट के लिए, बट शाम मतलब उसके पहले दिन मैं रिवाइज कर रही थी और शाम से मेरे को थोड़ा थोड़ा बुखार फील होने लग गया था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक की वजह से, नहीं, मेरा आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एग्जाम से पहले मेरे को बुखार हो, पर वही फिर मैं सो जाती हूँ मेडिसिन खा के कि सुबह ठीक हो जाएगा बोल के, बट फिर मेरी मम्मी रात को 1 बजे मेरे को उठाती, बोलती 102 बुखार है तेरे को अभी, तो मेरे को पता नहीं कहाँ से वायरल फीवर हो गया। और जनवरी का महीना है, मैं पूरा कांप रही हूँ एकदम, एग्जाम देने जाना है नेक्स्ट डे, तो फिर बहुत मुश्किल से खुद को ऐसे संभाल के फिर मैं तो रोने लग जाती हूँ कि नहीं देना है पेपर, ऐसा कैसा है, मतलब इस टाइम पे मैं जब पूरा प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा बेस्ट होना चाहिए था, वो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो फिर भी मतलब खुद को बहुत संभाल के फिर मैं पेपर दे के आती हूँ। तो एटलीस्ट जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तो इससे थोड़ा तो बेटर सिचुएशन में हो। हाँ, तो आपके लिए ज्यादा टफ था। मतलब हाँ, तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, हाँ एग्जाम के पहले तक, हाँ बिल्कुल फाइट मारना है। मैं तो इस हालत में थी कि मेरे को बस स्क्रीन दिख रहा है, मतलब कुछ और कम्युनिकेशन नहीं है, मैं और कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, बस स्क्रीन दिख रहा है और मैं। अब जैसे कि आप एनआईटी से इंजीनियरिंग कर रही हैं और आपका सपना भी था, मैकेनिकल भी मिला आपको, लेकिन जो बच्चे एनआईटी या आईआईटी नहीं निकाल रहे हैं, और आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, और जो बहुत सारे मतलब आईटी सेक्टर भी बहुत बूम पे अभी, तो आप जो बच्चे एनआईटी या आईआईटी नहीं निकाल रहे हैं और उससे इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, और जो नॉर्मल कॉलेजेस से करें, प्राइवेट कॉलेज से या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज है उससे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या अंतर है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कि एनआईटी और आईआईटी से करना और किसी अन्य कॉलेज से करने में क्या अंतर है? तो यही बात है कि कॉलेजेस में एंटर करना तो वो सबके खुद का जितना भी होता है करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका स्किल्स मैटर करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई भी कॉलेज में हो आप तो आपका अच्छा ही पैकेज लगेगा जैसा। तो एनआईटी में भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 3 लाख 4 लाख लगता है पैकेज, जो नहीं पढ़ाई करते। हाँ बिल्कुल। तो वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपका स्किल्स पे मैटर करता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉलेजेस में भी ऐसे बच्चे हैं जो 50-60 लाख पर एनम कमा रहे हैं। तो वही है कि आप जहाँ भी हो, जो भी कॉलेज में हो, बस अपना स्किल्स डेवलप करो, एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है बस उसके तरफ काम करते रहो, बाकी तो सेट है।
बाकी सब सेट है। Set तो है। अभी तक आपका जैसे 5-6 महीने का एक्सपीरियंस रहा है NIT कॉलेज में, तो एक तो आप एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वो बताइए, फिर से आपके जो यादगार पल है, जैसे आपने बताया बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, तो कोई यादगार पल हो, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, अदर एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, वो भी आप बताइए। और उसके अलावा एक जो सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि मैकेनिकल में लड़कियां ज्यादा नहीं जाती है, तो आपके यहाँ क्या रेशियो है लड़के और लड़कियों का, आप इसको लेकर कैसे देखती हैं अभी फिलहाल के फिलहाल का जो मौजूदा समय चल रहा है उसको, उसमें कैसे देखती हैं आप? अच्छा, तो पहले रेशियो की बात करें तो हमारा तो अराउंड 25 गर्ल्स है 118 बच्चों में, तो डिसेंट सा ही रेशियो है हमारा। मतलब पूरे कॉलेज में अराउंड 1:4 का रेशियो ही चलता है। तो सेम हर ब्रांच में ऐसी ही हाँ, ratio है? ऑलमोस्ट वही है, तो रेशियो अच्छा है। मतलब जितना बुरा पहले हुआ करता था उतना नहीं, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उसी मतलब उसी को देखते हुए अभी नए नए गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं हमारे कॉलेज में, तो वही है कि मतलब रेशियो तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। बाकी रहा हमारे कैंपस लाइफ का, तो वो तो मतलब बहुत अच्छा है कि हाँ, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है अभी तक। कि जैसे हमारे क्लासेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमको हेक्टिक करते हैं। ऐसे मंडे ट्यूसडे क्लास होने के बाद हम लोग का मोस्टली वेंसडे को ऑफ रहता है, फिर थर्सडे फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो मतलब बहुत अच्छा सा डिसेंट सा हमारा करिकुलम है। उसके बाद सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद 1 महीने का हम लोग को छुट्टी भी मिलता है। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा लाइफ है। उसके साथ हाँ, 2-3 महीने में एक बार फेस्ट भी हो जाता है। और उसके बाद इतने सारे क्लब्स है, मतलब 4-5 सोसाइटी है, उसके अंदर फिर 20-30 ईच सोसाइटी के क्लब्स है। तो बहुत मतलब अच्छा वे टू एक्सप्लोर एंड टू नो न्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। तो मतलब सही है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि IIT और NIT में एडमिशन लेने के बाद बस पढ़ाई ही करना है, तभी जाके 4 साल बाद उनका अच्छा पैकेज, मोटा पैकेज जिसको बोलते हैं, वो लगने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, सारे अपने लाइफ बैलेंस को ले। तो रैपिड फायर की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल यही है कि NIT राउरकेला को आप कितना रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? मैं तो 11 दूंगी, अपना कॉलेज है और मस्त भी है। हाँ बिल्कुल। NIT राउरकेला में एडमिशन लेना चाहिए स्टूडेंट को या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। कैंपस लाइफ कैसा है आपके कॉलेज का? बहुत सॉलिड है, आने के बाद पता चलेगा वो। कोडिंग में इंटरेस्ट है आपका? उतना ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ बेसिक नॉलेज के लिए ठीक है। आपके कॉलेज में पढ़ाई के अलावा बच्चे क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, वो आके पता चलेगा, अभी रिवील नहीं कर सकते। आपने जैसे कि पहले डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियर ही बनना है, बाकी कुछ नहीं बनना है? नहीं, वो तो ड्रॉप ईयर में डिसाइड हुआ पूरा फुल स्ट्रेंथ के साथ। बट हाँ, ये था कि स्टार्टिंग से कि मैथ्स मेरे को पसंद है, तो उसी के फील्ड में जाना है बोल। तो आगे जॉब करना है या अपना कुछ चलाना है? वैसे तो मैं चाहती हूँ कि साइंटिस्ट बनूं बोल के, तो मेरे को कोई भी ऐसे रेप्यूटेड अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब मिले तो करना है। बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं। कॉलेज में बच्चों को बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए नहीं? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो अनीसा ने तो रैपिड फायर का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और उम्मीद यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी जेई का तैयारी कर रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि जैसे सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि भाई जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में 20 घंटे ही पढ़ो तुम, आप 4-5 घंटे भी पढ़ के, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि आप जितने देर पढ़ रहे हो बस पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें साइड में कर दो। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी किताब लेके बैठे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जैसा अनीसा ने 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले, 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है, और जिसमें इन्होंने 4 से 5 घंटे जैसा कि इन्होंने बताया पढ़ाई की है। तो उम्मीद यही है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले, उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखकर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अनीसा से आखिरी में जाते हुए जानना चाहूंगी कि करियर बनाओ प्लेटफॉर्म पर आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, आप भी बहुत स्वीट हो। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एंड मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। तो हम दोनों स्वीट लड़कियों के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो भी तैयारी कर रहे हैं जम के लाइक करना। बाय बाय। बाय बाय।